भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिला मजलिस के अहदेदारान के नामों का ऐलान। मजलिस के एमएलए अहमद पाशा खादरी और जाबिर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद मोइन की नाराज होने की वजह पार्टी को मालूम है, जैसा आपने बताया कि टच में नहीं है, तो पार्टी का काम था। नहीं, नाराजगी की कोई इत्तला नहीं। तो वजह क्या थी? बस पार्टी छोड़कर बस वो जेल से निकले और बैठ गए, उसके बाद आए नहीं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। सर उनको बता रहे कि कई बार मैंने राबिता कायम करा, उसके बाद मुझे कोई गलत है, गलत है। उनके पास एविडेंस भी है, उसके सबूत है। अवैसी साहब के पास फोन कॉल्स करे, जैसे मैं बता दीजिए, बोलिए। उन्होंने बता रहे कि कांग्रेस से ऐसी आपकी कुछ मिली भगत हो गई थी जिससे चॉकलेट लेकर खामोश बैठ गए और इसी की वजह है मजलिस जीरो से जीरो बन गई। जी गलत है, एक मिनट। वो आरोप लगा रहे थे आप। मेरा भाई चॉकलेटा कौन कितने खाए आप लोगों को मालूम है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ। देखो, जो असद साहब है ना, खानदानी करोड़पति है। चॉकलेट उसको मिलता जो मेरा सा गरीब रोड पे काम करने वाले को चॉकलेट मिलता, समझे कि नहीं? चॉकलेटा कौन कितने खाए आप लोगों को सबको मालूम है, समझ गए ना। और मेरे भाई अभी जो सवाल करे औरंगाबाद में जो असद साहब क्यों नहीं गए, देखिए स्टोरी सबको मालूम रहती। जो राजा रहता अकेला राजा रहता और हर सूबे का एक गवर्नर बना के छोड़ देते, सुने कि नहीं? तो वैसा औरंगाबाद का गवर्नर हमारे इम्तियाज जलील साहब थे और 25 कारपोरेटर रहे वहाँ के। ऐसे कारपोरेटर नहीं थे आपके नांदेड़ के, वैसे 25 मिल के। मतलब नांदेड़ के कारपोरेटर नाकारा है बोलना चाह रहे हैं? नहीं थे, बोल रहा मैं आपको। वही बोल रहे हैं, नहीं थे मतलब नाकारा है। नहीं, जो आपकी खिदमत नहीं कर सके पूरी, इस वजह से जो 5 साल तक उनको देखते रहे। वो तो देखिए, तो औरंगाबाद का जो है ना, जो इम्तियाज जलील साहब है ना, जो बाहर की टूर पे थे, उन्होंने अपना टूर मंसूख करके असद साहब की हिदायत पर आए, रात दिन एक करके। और एक दूसरी बात जो हमारे भाई साहब बोल रहे, हिंदू मुसलमान की बात है, वहाँ पे हिंदू के भी मलगियाँ जले और मुसलमानों की भी जले। और शुरू से आखिर तक जितने भी जैसा 25 या 40 करे, तो उसमें 10 हिंदू के भी थे, तो हिंदुओं को भी बना के दिए, मुस्लिम को बना के दिए। ये हमारा सेकुलरिज्म है, सुने की नहीं? आप औरंगाबाद का देखिए, आप लोग जैसा कि पत्रकार है, आप लोग जाके देख, सिर्फ हमारे मुसलमानों के मलगिया बनाए क्या बोलिए? वहाँ सिख है, सोबे सबको बना के दिए हमारी मजलिस के तरफ से। जेल से आने के बाद सीधा दारुसलाम आ गए तो बस खत्म होगा था मसला। देखिए, अभी तो नया दूल्हा पनास है आपका नया, एक 9 महीने तो लगेंगे बच्चा पैदा होने के वास्ते। इतनी जल्दी क्यों कर रहे? 3 महीने के अंदर। अब देखिए साहब, पहले उसके काम पूछ रहे हैं। बड़ा भाई आपके पास भी था, हमारे पास था, क्यों बंद हुआ आप लोगों को मालूम, हमारे से ज्यादा आप लोगों को मालूम है। अगर हमारे नहीं देखिए साहब, देखिए ये क्या हुआ, अगर हमारी जमात के तरफ से अगर वो एम्बुलेंस आती, वो आती, तो हम हमारा वो एम्बुलेंस का और जो वाटर टैंक का है ना, वो हमारे जमात के नाम पर रजिस्ट्रेशन रहता था। अब इसमें आप दिए कौन दिए नहीं मालूम, हमारे पास। उन्होंने जलसों में बरमला ये कहा था कि जैसे भी हालात हो जाए 4 घंटे में हम लोग आएंगे आपकी मदद के लिए। आपका रियासती सदर जेल में होता है और आप 15 दिन शहर में रहते, उनके हालचाल नहीं पूछते। ये सरासर उन्होंने इल्जाम लगा दे कि फॉलो करके बता दें। इदारे का कहा था अकबर साहब ने, अगर इदारा नहीं बनता है तो आज तक साहब मैं आऊँगा नहीं, ना जगह दी गई। 4 साल के बाद जगह बेची गई। इस तरह क्या आप फॉलो फिल्म में कहाँ से उसमें आप पूरे करेंगे? सवाल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरी बात, जो सदर के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 5 सालों में नहीं करी गई। क्या करेंगे? 7 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। साहब हो गए आपके सवाल। मैं इससे पहले आपको बोला था कि जो एक जिम्मेदार जिसको बना देते, उसका काम है कि यहाँ पे संभालना। मैं मेरी छोटी अंदर था बोल रहे वो कौन यहाँ का जो मेरे भाई, मेरे पीरियड में 22 को जेल को गया। 3 महीने से पहले हम नहीं छूटे, कोई सदर आके नहीं छुड़ाया। हमारे यहाँ पे हमारे यासिर अरफात साहब जेल में जाके मिले, समझाए उनको, हर चीज का ये करे,
सदर साहब आना बोले, सदर साहब सबके वास्ते नहीं आते, और सदर भी बने, स्टेट के सदर भी बने, इससे ज्यादा तरक्की क्या होती हो, क्या दिला सकते हो बोलो। जब कोई इलेक्शन का पार्टी तय करेंगे, सदर साहब ऐलान करेंगे, अभी कोई ऐसा फिलहाल हालात नहीं है ऐलान करने के। फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट का जिला सदर मोहम्मद फिरोज खान उर्फ लाला और मोहम्मद मुजीब अहमद, ये डिस्ट्रिक्ट अला कमेटी के नाजर के, जिला शहरी कमेटी के मोहम्मद मुखीद साहब सदर, मोहम्मद अजहर खान मोतमद है। ये इनके साथ और लोग हैं, मेंबर्स है, काजीन है। ये लोगों का काम है कि यहाँ पार्टी के लिए काम करेंगे, मेंबरशिप करेंगे, वार्ड वाइज कमेटियाँ बनाएंगे और हम देंगे। मेरी आवाम से आपके चैनलों के जरिए अपील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेंबरशिप को हासिल कीजिए। अगर जो भी मसाइल है वो फिरोज लाला साहब और उनके तमाम साथियाँ मिलकर काम करेंगे, काम भी करेंगे, अड्डा कमेटी के लिए मेंबरशिप का भी काम करेंगे, पार्टी का मजबूत करने के लिए ये इक़दाम करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारे फिरोज खान साहब को दी गई है। देखिए, जब अकबर साहब जो वादा करे हैं, जो हमारे भाई जो अभी बोले थे कि स्कूल बनने के बाद ही आऊँगा, यकीनन वो जो है ना, इतना हमारे अकबर साहब इतने ज़िद्दी आदमी है, स्कूल के वास्ते इनको बगैर बोले, बगैर ज़मीन दिए कि 1 करोड़ रुपए दिए, सुने भाई, और एक 50 लाख रुपए जो है ना इनको ऑफिस या दवाखाने के लिए दिए, अकबर साहब डायरेक्ट दिए हैं इनको। तो वो ज़मीन जो थे ना, जब इनकी क़यादत इतनी मजबूत थी, जब हमारे अकबर साहब भरोसा करके जब इनको ज़मीन के लिए पैसा दिए, तो कैसी जगह जब बार बार बोल रहे अकबर साहब कि बिल्कुल हमारी गरीब आबादी होना, बच्चे पैदा ला के हमारे स्कूल में पढ़ना और मैं फ्री तालीम देता हूँ बोल के बोला, तो इन्हों क्या करे, बगैर बोले के हो के बाहर ज़मीन ले ली। नंबर 1, जब 2 साल के बाद जब हमारी टीम हैदराबाद से आई, जिसमें अकबर साहब के PA साहब भी थे, एक दिन पहले आए हमारे सदर साहब भी थे, जब आके जब ज़मीन देखे तो ऐसा हुआ कि 10 मिनट को एक बार सिग्नल गिर रहा वहाँ पे, और रेल के पटरियाँ के बाजू में है, और वो ज़मीन कब क्या होती नहीं मालूम। तो उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि ज़मीन हमारे स्कूल के काबिल नहीं है। जो हमारे अकबर साहब जो 1 करोड़ रुपए दिए थे, वो ज़मीन का उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब से हमारी रिपोर्ट आ गई तो फ़ौरन ये बोले कि ज़मीन बेच के दूसरे, और एक यहाँ पे शादी खाने का हमारे पास चल रहा था इलेक्शन से पहले, शादी खाने का वास्ते 2 करोड़ रुपए का मैं खुद आया, मालूम है को कौन सा शादी खाना, वो भी मैं आपको बोल बिकने वाला था, वहाँ पे 4 मलिका बन गए, मगर उतने में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, समझे ना भाई। और 45 लाख की जो ज़मीन जो हमारे स्कूल का अपने कई के वास्ते दवा खाने के वास्ते लिए थे, जो गवर्नमेंट अक्वायर कर ली, मालूम है ना आप लोगों को, ड्रेनेज प्लांट। तो 2 करोड़ रुपए अकबर साहब यहाँ पे लगाए हैं जो आपके शहर नांदेड़ के लिए, मगर उसको सही इस्तेमाल नहीं करे तो उसके जिम्मेदार क्या अकबर साहब है या जमात है, बोलिए। इंशाअल्लाह ताला आप फिरोज लाला की क़यादत में जमात इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी, और जो है ना स्कूल दवाखाने के आज भी पैसे दे रहे अकबर साहब, महीने को 25, 30, 40 हज़ार रुपये देते हैं, सुनेंगे नहीं। तो वो चलाने की जिम्मेदारी यहाँ की क़यादत पे रहती। तो आप पैसे का, जमात के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करे तो उसमें अकबर साहब क्या करेंगे बोलो। औरंगाबाद की रहती, भिवंडी में है, मालेगांव में है, निज़ामाबाद में लिए, मगर उसमें क्या है, जब आपको दे रहे तो उसको क्या है, आपका काम है कि जमात के पैसों का आप सही इस्तेमाल करना और कौम को फ़ायदा पहुंचना, पब्लिक को फ़ायदा पहुंचना। मैं आपको बताया हूं कि यहाँ घरानेशाही और सरदारों का पक्ष हो गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस, और नाते गोते और रिश्तेदारों का चल रहा था, और एक कार्यकर्ताओं की जमात है मजलिस, और मुझे अच्छा लगा कि मजलिस ज्वाइन करो और सब लोगों का कौम की खिदमत हो सकती, तो इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ज्वाइन किया। और एनसीपी से कौन-कौन जुड़ सकते हैं आप? बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग हैं, आने को तैयार है, मगर मैं भी थोड़ा सा स्लो काम करूँगा। क्योंकि सब अगर इधर आएगा तो मजलिस फिर वो भी तकलीफ। आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपको उम्मीदवार के हिस्से से लोग देख रहे हैं, क्या सही बात है? पार्टी आला कमान लोग तय करेंगी। पार्टी अगर मेरे को आदेश देती है लड़ने के तो इंशाल्लाह मैं तैयार, पार्टी डिसाइड करेंगे, पार्टी हाईकमांड। जैसे कि पहले मिनरल वाटर और एम्बुलेंस का शुरू किया गया था, आप भी वैसे ही करेंगे या दूसरा कुछ करेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह काम करने की, कौम की खिदमत करने की करेंगे।